आपको पता है कि कोरोना इफ़ेक्ट क्या है और ये कैसे जनरेट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना इफ़ेक्ट यानी कोरोना वायरस होने से क्या इफ़ेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। कोरोना वार इलेक्ट्रिकल में कब से यूज हो रहा है। ये कोरोना इफ़ेक्ट बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में जनरेट होता है। आप लोग को पता ही होगा कि जब भी हम एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी तरह यहाँ पे भी जब हाई वोल्टेज हाई करंट पास होता है तब भी ये कोरोना जनरेट होता है। ये कोरोना इफ़ेक्ट आपको सिर्फ वोल्टेज फ्लक्चुएशन और रेनी सीजन में दिखेगा। कोरोना इफ़ेक्ट को कोरोना डिस्चार्ज भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये कोरोना होता है तब चार्ज में बहुत अमाउंट में लॉस होता है। आप लोग ने देखा ही होगा कि लिथियम आयन बैटरीज ही ज़्यादा चीज़ में यूज होता है, बट आपने कभी सोचा है कि लिथियम आयन बैटरी ही ज़्यादा यूज में क्यों लिया जाता है? तो मैं बोल दूं कि लिथियम आयन बैटरी सिर्फ एक ही रीज़न के लिए लिया जाता है और वो है उसका आउटपुट। लिथियम आयन बैटरी जितना आउटपुट देता है, अभी तक वो कौन सा टाइप का बैटरी आउटपुट इतना नहीं दिया है। तो आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि क्या क्या एडवांटेजेस ये बैटरी देता है। सिस्टम स्पेस, लिथियम आयन बैटरी को हम कम स्पेस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, सिस्टम वेट, लिथियम आयन बैटरी का वेट बाकी बैटरी से लेस होता है। तीसरा, लाइफ टाइम, लिथियम आयन बैटरी बहुत सालों तक यूज हो सकता है। चौथा, साइकिल कैपेबिलिटी। पांचवा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। छठा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता है कि जब आप न्यू मोबाइल लेते हो तब उस डिब्बे के अंदर जो चार्जर होता है वो सिर्फ 1 मीटर का ही क्यों दिया जाता है? तो आप लोग को लगता होगा कि चार्ज करने के टाइम में हम जैसे फ़ोन चला ना पाए, इसीलिए कंपनी चार्जिंग वायर छोटा देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। विथ रेफरेंस टू आप जब इलेक्ट्रिकल में देखोगे तब आपको पता ही होगा कि जितना भी वायर का लेंथ इंक्रीज होता है उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट लॉस ज़्यादा होगा, इसीलिए कंपनी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग वायर कम से कम छोटा देते हैं। लोग को पता ही है कि सब स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट मेजर करने के लिए फ्लैशिंग ग्रीन लाइट का ही यूज किया जाता है, बट आपको पता है कि ओनली ग्रीन लाइट का ही यूज क्यों किया जाता है? तो मैं बोल दूं कि अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, ब्लड ग्रीन लाइट को ही सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि ग्रीन और रेड दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं कलर साइकिल में। तो आप जब अपने हार्ट रेट मेजर करते हो तब जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको प्रोसेस को फोटोप्लेथिस्मोग्राफी या पीपीजी भी बोलते हैं। उस लाइट के पास एक ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर यूज हुआ होता है जो रिफ्लेक्टेड ग्रीन लाइट को कैच करता है। आप जानते होंगे कि आजकल यूएसबी चार्जर अपने डिवाइस को फास्ट चार्जिंग कराने के लिए 5 एम्पीयर जितना हेवी करंट भी सप्लाई करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड यूएसबी टाइप सी केबल ओनली 3 एम्पीयर ही करंट कैरी कर सकता है। और जब आप ये 3 एम्पीयर केबल में 5 एम्पीयर करंट भेज दोगे तब ये केबल ओवरहीट हो सकता है और आपके फ़ोन के बैटरी को भी डैमेज दे सकता है। इसीलिए ज़्यादातर यूएसबी टाइप सी केबल में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रहता है जिसे ई मार्कर भी कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चिप डिवाइस को बताता है कि जो केबल यूज में लिया गया है वो 5 एम्पीयर की कैपेसिटी रखता है कि नहीं। उसके बाद जाके केबल में 5 एम्पीयर करंट पास होता है, ना तो 3 एम्पीयर में ही वो करंट पास कराता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।